हो रही है तो कृष्ण की कथा हो रही है, तो वो कृष्ण की कथा में कृष्ण का जन्म पहले दिन ही क्यों नहीं होता? कृष्ण का जन्म ये चौथे दिन क्यों आता है? ये 3 दिन का इंतजार क्यों? ये 3 दिन का इंतजार क्यों? उस बच्चे ने मुझसे पूछा, तो मैंने उस टाइम तो उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा चलना कथा में, मैं वहीं पे बताऊंगी। तो सबके मन में तो भाई ये प्रश्न होता होगा ना। प्रश्न उसने बहुत अच्छा किया, मुझे अच्छा भी लगा। तो मैंने कहा कि विस्तार से अगर सुनना हो तो कथा में आओ, तो मैं बताऊंगी। क्योंकि भाई देखो, कभी कभी लोग ऐसा ऐसा प्रश्न पूछने आ जाते हैं कि जिसका कोई मतलब, भाई देखो प्रश्न ऐसा होना चाहिए, प्रश्न ऐसा करो कि पूछने वालों मतलब जो उत्तर दे रहा है उसका तो कल्याण हो ही, आप पूछ रहे हो आपका भी कल्याण हो, और जो सुन रहा है उसका भी कल्याण हो। प्रश्न ऐसा होना चाहिए, पूछने वाले का भी कल्याण हो, बताने वाले का भी, और जो सुन रहे हैं उनका भी कल्याण हो, सबका फायदा हो। नहीं तो बहुत लोग ऐसे पूछने आ जाते हैं, हाँ सुदामा जी के दादा का क्या नाम था, उनके फला उनके दादा के दादा का क्या नाम है। भाई उनका आधार कार्ड आपको बनवाना है? कभी कोई परखने आ जाता है कि हाँ व्यास जी को देखे कितना पता है, तो भाई लेकिन ऐसा नहीं, प्रश्न ऐसे ऐसे हो जिससे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिले। तो प्रश्न बहुत अच्छा किया था कि चौथे दिन ही कृष्ण जन्म क्यों होता है। तो चौथे दिन कृष्ण जन्म क्यों होता है? तो संत जन कहते हैं कि देखिए 4 गुण होते हैं, 4 गुण होते हैं। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और एक निर्गुण। जब तक हमारे भीतर तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण है, तब तक हमारे हृदय में कृष्ण का जन्म नहीं होगा। कृष्ण का जन्म कब होगा? कृष्ण का प्राकट्य तब होता है जब हम निर्गुण बनते हैं। निर्गुण मतलब निष्काम बन जाते हैं, जब कोई इच्छा नहीं रहती।